सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स की। ओके, तो उसमें से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स एंड साइजोफ्रेनिया। ओके, तो मैं आपको समझाता चला जाऊंगा कि वो है क्या। तो वैसे कि तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही है, दो तीन क्वेश्चन ज़्यादा तो पूरा टॉपिक याद रह गया तो अच्छा है, बट साइजोफ्रेनिया तो मेनली पूछा जाता है इससे, एंड एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स के कभी कभी एग्जाम्पल्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स की। तो पहले समझते हैं साइक। साइक क्या होता है? तो साइक मेंटल प्रोसेस एंड ओसिस, दो में डिवाइड कर दिया साइकोसिस को। साइक का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस एंड ओसिस का मतलब होता है डिजीज फॉर्म और एबनॉर्मल फॉर्म। तो डेफिनेशन क्या है साइकोसिस की? तो इट इज़ अ साइकेट्रिक इलनेस विथ सीरियस डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड परसेप्शंस। मतलब वो आदमी अपनी विचार को कुछ और ही दिमाग में उसके चल रहा होगा, ठीक है, और वो रियलिटी को जल्दी परसेप्ट मतलब रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, मिस मिस परसेप्शन एंड मिस इवेल्युएशन, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, लॉस ऑफ एबिलिटी टू कंपेयर रियलिटी। मतलब वो रियलिटी में रहेगा ही नहीं, वो अपनी दुनिया में, वो बोलते हैं ना कि अपनी दुनिया में खोया रहता है, पागल होते हैं। तो ठीक है, तो वैसा है। तो आप देख सकते हैं इधर पे कि मैंने ये पिक्चर्स डाल रखे हैं, तो वो क्या सोच रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है, एंड एक आदमी को पता ही नहीं चल रहा कि वो कौन सी दुनिया में, अपनी दुनिया में खोया हुआ है। मतलब वो अपनी वो बोलते हैं ना मन वाली, अपने दुनिया, अपनी मन की दुनिया में चला जाता है, उसको रियलिटी से कुछ लेना देना। तो दैट इज़ साइकोसिस। ओके, अब आ जाते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ साइकोसिस साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। ओके, तो साइको पहला है साइकोसिस, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, बिहेवियर एंड टू कॉम्प्रिहेंड रियलिटी। ठीक है, तो वो क्या है? दैट इज रियलिटी को वो कॉम्प्रहेंड करेगा, मतलब वो रियलिटी को समझ नहीं पाएगा। एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर मेन इज साइजोफ्रेनिया, ये अलग से पूरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। इफेक्टिव डिसऑर्डर्स में डिसऑर्डर्स ऑफ मूड, दैट इज मेनिया एंड डिप्रेशन, हम आने वाले लेक्चर्स में एंटीमीनियक ड्रग्स एंड एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी ले लेंगे। ठीक है, एंड लेस सीरियस दैट इज न्यूरोसिस, नो लॉस ऑफ कॉम्प्रहेंडिंग रियलिटी, मतलब रियलिटी को तो वो कर लेगा, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियलिटी वो अपनी मन की दुनिया में नहीं है, बट एंग्जाइटी, मतलब डिप्रेशन, मतलब उसको बेचैनी सी रहेगी, फिर फोबिक स्टेट्स, मतलब डर लगेगा कुछ बातों से, फिर ओसीडी, रिएक्टिव डिप्रेशन एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक। ओके, अब हम बात कर लेते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स की, मतलब अलग अलग क्लासेस है साइकोट्रोपिक ड्रग्स के। तो बेटा एंटी साइकोटिक, उसमें आएंगे न्यूरोलेप्टिक, एटेरेक्टिक एंड मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। ओके, फिर हम एंटीमेनियक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी एंग्जाइटी ड्रग एंड साइकोटोमाइमेटिक ड्रग्स। तो एंटीमेनियक, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। ओके, तो अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ए साइकोटिक ड्रग्स पे। तो क्लासिफिकेशन में क्या है? दैट इज ए साइकोटिक ड्रग्स में न्यूरोलेप्टिक्स। ओके, तो वो न्यूरोलेप्टिक्स में टिपिकल एंड एटिपिकल। अब हमको टिपिकल का तो याद रहे ना रहे, बट एटिपिकल ज़रूर हमको पूछ ले जाते हैं 1 मार्क्स में, 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन में। तो मतलब दोनों ही याद रखना है, बट ज़्यादातर हम हमको एटिपिकल के एग्जांपल्स आने ही चाहिए। ठीक है, वाइवा वाइज भी वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में 3 क्लासेस, दैट इज फिनोथायाजीन्स, ब्यूटेरोफिनॉन्स एंड थायोजेंथीन्स। ओके, अब पहली क्लास देख लेते थे, दैट इज फिनोथायाजीन्स। तो उसमें पहली सब क्लास है उसके अंदर, दैट इज एलिफेटिक साइड चेन के हिसाब से वो डिवीजन डिवाइडेड है। तो दैट इज क्लोरोप्रोमाजीन, दैट इज ऑल्सो नोन एज CPZ। ओके, तो ये एक मेन ड्रग है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, क्लोरोप्रोमाजीन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। फिर पेपरिडीन की साइड चेन होगी तो थायोरिडेजाइन एंड मिजोरिडेजाइन। ओके, एंड फिर पेपारेजीन साइड चेन होगी तो ट्राइफ्लोरोपेराजीन एंड फ्लूपोवेनाजीन। अब ये सब जो साइड चेन है, दैट ऑल आर द ऑर्गेनिक साइड चेन। ओके, एंड जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज परफेनाजीन, तो ट्राइफ्लूपेराजीन, फ्लूफेनाजीन एंड परफेनाजीन। ओके, पेपरिडीन साइड चेन दैट इज थायोरिडेजीन एंड मिजोराडेजीन। एलिफेटिक साइड चेन में CPZ एंड ट्राइफ्लूप्रोमेजीन। फिर सेकंड क्लास इज ब्यूट्रोफेनॉन्स, तो उसमें है एग्जांपल्स हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल एंड पेनफ्लूरिडोल। फिर
नेक्स्ट क्लास है दैट इज थायोजेंथिन्स, उसके एग्जांपल है थायोक्सिजाइन एंड फ्लूपेंथिक्सोल। एंड एटिपिकल साइकोटिक्स एंटीसाइकोटिक्स में आ जाता है दैट इज क्लोजापाइन, ओलानजापाइन, क्यूटियापाइन, जोटिपाइन, अमीसुलप्राइड, एरिपीप्राजोल, रेस्पिरेडोन एंड जिप्राडोन। एंड अदर हेट्रोलाइटिक्स में आ जाएंगे पीमोजाइड एंड लोक्सापाइन। तो एटिपिकल साइकोटिक फिर से मैं रिपीट करूँ दैट इज क्लोजापाइन, ओलाजापाइन, क्यूटियापाइन, जोटिपाइन, एमिसुलप्राइड, एरिपीप्राजोल, रेसिपेरिडोन एंड जिप्राजिडोन। ओके। एंड फिर होता है जिनमें हमको याद रखना दैट इज क्लोरोप्रोमाजीन दैट इज CPZ एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। ओके। अब ये है क्लासिफिकेशन। पहले हमने एग्जांपल देख लिया, अब ये क्लासिफिकेशन देखते हैं दैट इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक में हम जो हमको मेन लो पोटेंसी है एलिफेटिक एंड पेपरिडीन साइड चेन्स की बनी होती है, ठीक है। तो उसमें मेन एग्जांपल दैट इज CPZ दैट वाज आल्सो नोन एज क्लोरप्रोमाजीन, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था। ओके। एंड प्रोक्लोरपेराजीन एंड थायोरिडाजीन। ओके। फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा एंटीसाइकोटिक दैट इज दे हैव हाई पोटेंसी, तो उसमें दो एग्जांपल दैट इज हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजीन। एंड सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक में हम ले लेंगे दैट इज क्लोजापाइन, ओलाजेपाइन, क्यूटियापाइन एंड रेसरपिडोन। तो ये जो रेड कलर से मार्क्ड है वो एग्जांपल आपको याद रखने ही रखना है। तो दैट इज फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन उसमें दो है दैट इज लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी, एंड सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में दैट इज क्लोरोप्रोमाजीन या फिर CPZ बोल सकते हैं। फिर फर्स्ट जनरेशन में जो हाई पोटेंसी शो करता है दैट इज फ्लूफेनाजीन एंड हेलोपेरिडोल। फिर से एक बार दैट इज लो पोटेंसी में क्लोप्रोमाजीन एंड हाई पोटेंसी में हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजीन। एंड सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक में दैट इज क्लोजापाइन, ओलाजोपाइन, क्यूटियापाइन एंड रेसरपिडोन। ओके। अब मेन है इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है दैट इज अब dopamine receptor blocking activity in the brain. All of the first generation and most of the second generation antipsychotic drugs block the dopamine receptors in the brain and periphery except clozapine, ठीक है, except atypical clozapine, बाकी सब डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। ओके। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि देखो डोपामिन आ रहा है प्री सिनेप्टिक पे, फिर रिलीज हुआ वेसाइकल से, एंड फिर वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो डार्क ब्लू कलर है तो वो जाके डोपामिन रिसेप्टर पे ब्लॉक कर रहा है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो रहा है, ठीक है, इधर पे। तो उसके वजह से वो डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा एंड डिक्रीज इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स correlates closely with the reality ability to block D2 receptors in the mesolimbic system of the brain. तो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं तो उनकी एबिलिटी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की भी होती है, जो मेसोलिम्बिक सिस्टम में होते हैं, तो वो D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देते हैं। एंड D2 जो टाइप का रिसेप्टर है दैट शोज द इनहिबिटरी इफेक्ट। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि D1 एंड D5 आर द एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स काइंड ऑफ टाइप, एंड जो D2, D3, D4 है वो इनहिबिटरी टाइप। अब एंटीसाइकोटिक इफेक्ट क्या शो करेंगे दैट इज बाय ब्लॉकिंग प्रोजेक्शन एट लिम्बिक सिस्टम एंड मीजोकॉर्टिकल एरिया सिचुएटेड इन प्रीफ्रंटल एंड टेम्पोरल एरिया। मतलब अगर लिम्बिक सिस्टम एंड मीजोकॉर्टिकल एरियाज को हमने ब्लॉक किया तो इट विल शो द एंटीसाइकोटिक इफेक्ट। ओके। अब इधर पे एक पॉइंट दिया दैट इज ऑल एंटीसाइकोटिक एक्सेप्ट फॉर एटिपिकल और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एक्ट्स टू द अबव गिवन मैकेनिज्म, ब्लॉकेड इन प्रीफ्रंटल एंड टेम्पोरल सिस्टम एंड मीजोकॉर्टिकल एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीसाइकोटिक एक्शन, जो हमने देखा। हाउएवर डोपामिन एक्टिविटी इन प्रीफ्रंटल एरिया इज यूजुअली डिक्रीज्ड। Positive symptoms such as hallucination and aggression are more correlated with dopamine activity but not negative symptoms. Okay, तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि डोपामिन जो एक्टिविटी प्रीफ्रंटल में होती है वो एक्चुअली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, और वो पॉजिटिव सिम्टम्स दैट इज हेलुसिनेशन एंड एग्रीगेशन को कॉज करती है, ठीक है, बट नेगेटिव सिम्टम्स शो नहीं करती, दैट इज एपैथी, विड्रॉल एंड
कॉग्निटिव डेफिसिट। ओके, अब अदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन कौन सी है, दैट इज डोपामिन रिसेप्टर पे तो काम कर ही रहा है वो, फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स दैट इज मेनली 2A पे काम करेगा, फिर नॉरएपिनेफ्रिन दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2, मस्करिनिक एसिटिलकोलिन दैट इज M1 एंड एन्फोर्मेंट, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर एंड ग्लूटामेट रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। मतलब ये सब रिसेप्टर्स पे वो एक्ट कर सकता है और अपने इफेक्ट शो कर सकता है। ओके, अब हम देख लेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है अलग अलग सिस्टम्स पे। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में और साइकोटिक पेशेंट्स में, ठीक है, कैसे होता है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में तो इनडिफरेंस टू सराउंडिंग्स, पॉजिटिव ऑफ थॉट, इमोशनल क्वेश्चनिंग, साइकोमोटर स्लोइंग, ओके, एंड सिडेटिव एंड इजीली गो टू स्लीप। ठीक है, तो सिडेटिव भी है, फिर साइकोमोटर जो एक्शन होती है वो स्लो हो जाती है। ओके, फिर इमोशनल क्वेश्चनिंग हो जाती है। ओके, मतलब इमोशनली वो पर्सन ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। फिर वो पॉसिसिटी ऑफ थॉट, मतलब ज़्यादा थॉट्स आने लगता है, एंड इनडिफरेंस टू सराउंडिंग्स भी होने लगता है। साइकोटिक पेशेंट एंड न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम भी होता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में। अब ये न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम क्या होता है, तो न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम मतलब इट इज़ अ, उसमें अल्टर्ड, क्या बोल सकते हैं, अल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाता है, फिर साइकोसिस हो जाता है, एंड फिर मसल रिजिडिटी आने लगती है, एंड फिर पेशेंट एकदम क्या बोल सकते हैं, एबनॉर्मल स्टेट में चला करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये सब होगा, पॉजिटिविटी ऑफ थॉट, इमोशनल क्वेश्चनिंग, न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, साइकोमोटर स्लोइंग एंड सिडेटिव एंड इजीली गो टू स्लीप। एंड साइकोटिक पेशेंट्स में क्या होगा, डिक्रीज इन इरेशनल बिहेवियर, एजिटेशन एंड एग्रेसिवनेस, नॉर्मलाइज डिस्टर्ब थॉट्स एंड बिहेवियर। ठीक है, सप्रेस हाइपर एक्टिविटी, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, एंड स्लीप इज नॉर्मलाइज। तो मतलब नॉर्मल को वो साइकोटिक में बदल सकता है। ठीक है, अगर हमने उनको DI, एंड साइकोटिक पेशेंट्स को हील करता है। ओके, एंटी साइकोटिक इफेक्ट टेक्स वीक्स टू डेवलप एंड टॉलरेंस डज नॉट डेवलप इजीली। ठीक है, सिडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस प्रॉम्प्टली बट एंटी साइकोटिक इफेक्ट टेक्स टाइम टू डेवलप। मतलब जो सिडेटिव इफेक्ट होता है एंटी साइकोटिक का वो तो आ जाता है जल्दी, बट जो असल में जो नॉर्मलाइज थॉट करता है, बिहेवियर को चेंज करना, उसको आने में टाइम लगता है। ठीक है, फिर लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर्स इवन इन नॉर्मल पेशेंट। ओके, पाइपेराजोन्स लो प्रोपेंसिटी, मतलब लो, मतलब धीरे धीरे होता है। लॉस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल, फॉल इन टेम्परेचर इन कोल्ड एटमोसफियर। ओके, फिर दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स। अब मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, दैट इज व्हाट आर एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स। ओके, तो दैट इज एबनॉर्मल मूवमेंट्स इन द बॉडी सच एज एकाइनेशिया, डिस्काइनेशिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड एंटी एमेटिक एक्शन थ्रू कंट्रोलर ट्रिगर जोन, CTZ। ठीक है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ऑल एक्सेप्ट थायरोड थाई थायोरिडाजीन। ओके, परफॉर्मेंस एंड इंटेलिजेंस नॉट अफेक्टेड बट विजिलेंस डिक्रीजेस। ओके, तो परफॉर्मेंस एंड इंटेलिजेंस तो नहीं होगा, बट जो विजिलेंस होगी वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो विजिलेंस का मतलब होता है कि हम आजू बाजू जो देखते हैं या फिर जो हमको डेंजर नज़र आता है, तो उसमें दैट इज़ विजिलेंस। ठीक है, फिर CNS में तो हमने बोल दिया कि नॉर्मल एंड साइकोटिक पेशेंट में जो डिसमेंट, फिर ANS में क्या है, दैट इज इट विल कॉज द अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो CPs क्लोरोप्रोमाजिन, ठीक है, इज इक्वल टू ट्राईफ्लोरोप्रोमाजिन, फिर दैट इज वो सबसे ज़्यादा करेगी ये दोनों ड्रग्स, देन उससे कम करेगी थायरोडाजिन, फिर उससे कम करेगी क्लोजापाइन, फिर उससे कम करेगी फ्लूफेनाजाइन, एंड लास्टली है हेलोपेरिडोल। मतलब ये अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी कैसे सबसे ज़्यादा कर रहे थे वो है। ठीक है, वो ड्रग्स के ऑर्डर है। फिर मोर पोटेंट कंपाउंड्स, लेसर अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, वीक एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। ओके, एडिशनली फिनोथायाजीन्स, वीक anti-H1 एंड एंटी HT 5HT प्रॉपर्टी, मतलब सेरोटोनिन, वीक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन प्रॉपर्टी। ठीक है, अल्फा ब्लॉकिंग एंटीकोलिनर्जिक, वीक एंटी हिस्टामिन एंड एंटी सेरोटोनिन, मतलब वो सेरोटोनिन को के वीक
एंड हिस्टामिन के वीक ब्लॉकर्स एंड एंटीकोलिनर्जिक एंड अल्फा ब्लॉकिंग। लोकल एनेस्थेटिक एक्शन शो करेगा, दैट इज CPZ, दैट इज क्लोरप्रोमाजीन, रिड्यूसेस सर्टेन टाइम्स ऑफ स्पास्टिसिटी इन बेसल गैंग्लिया और मेडुला ऑब्लोंगाटा एक्शन। ओके, तो मेनली अल्फा ब्लॉक करेंगे, ठीक है। फिर वीक एंटी हिस्टामिन एंड एंटी सेरोटोनिन उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी शो करेंगे। CPZ इज अ पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक, ओके, सिमिलर टू प्रोकेन। अब CVS में हम देख लेते हैं, दैट इज पोस्चरल हाइपोटेंशन बाय सेंट्रल एंड पेरिफेरी एक्शन, ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा ब्लॉकिंग ड्रग्स, लेस प्रोमिनेंट इन साइकोटिक्स। CPZ, that is it will directly depress the heart and antiarrhythmic actions। अब एंडोक्राइन में क्या क्या करेगा, that is increase in release in prolactin, galactoria and gynecomastia, okay, reduction in gonadotropin secretion, amenorrhea and infertility in female, ACTH release in response to stress decreased, growth hormone released reduced and decreased ADH। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो भी इफेक्ट्स आए एंड टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, बिकॉज ये रिवाइज करना ज़रूरी है। पहले तो सबसे पहले ये डिफरेंस देख लेंगे हम, ठीक है, CNS का नॉर्मल एंड साइकोटिक में कि क्या क्या करेगा। तो न्यूरल नॉर्मल में हम याद रखेंगे इन डिफरेंस टू सराउंडिंग्स, बस स्लीप जल्दी आए, स्लीप तो दोनों का ही एक कॉमन रीजन है। फिर नॉर्मल में पॉजिटिविटी ऑफ थॉट, इमोशनल क्वेश्चनिंग आएगा, न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम कॉजिंग अल्टर्ड मेंटल स्टेट, ठीक है। साइकोटिक पेशेंट्स में क्या होगा, डिक्रीज करेगा इरिटेशनल एक्टिविटी एंड अल्टर बिहेवियर को, एंड नॉर्मलाइज थॉट्स कर देगा, एंड स्लीप नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। फिर जो लोअर थ्रेशोल्ड एंड सीजर इवन इन नॉर्मल प्रेशर, मतलब सीजर जो भी आएंगे उसको थ्रेशोल्ड लो कर देगा, ठीक है। लॉस इन टेम्परेचर कंट्रोल, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स आएंगे मोर विद हाइपोटेंसी जिनकी ड्रग्स आ होगी उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स भी आएंगे, एंड एंटीएमेटिक एक्शन, ओके। फिर ANS में दैट इज अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, दैट इज क्लोरोमाजिन सबसे ज़्यादा करेगा, फिर थायरोडाजोन, क्लोजापाइन, फ्लूफेनिजोल एंड हेलोपेरिडोल। फिर ठीक है, फिर ANS में इट्स जो एक्टिविटी करेंगे दैट इज अल्फा ब्लॉकिंग, एंटीकोलिनर्जिक एज वेल एज वीक एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ओके। एंड CVS में पोस्चुलर हाइपोटेंशन करेगा, ऑलमोस्ट इक्वल बाई सेंट्रल एंड पेरिफेरी एक्शन, एंड CNS डिप्रेस द हार्ट बाय एंटीरिथमिक एक्शन, ओके। एंडोक्राइन में दैट इज गैलेक्टोरिया एंड गायनेकोमेशिया करेगा, फिर डिक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन रिलीज एंड ACTH का भी रिलीज कम कर देगा, एंड ADH का भी कम कर देगा, एंड टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस की क्रिएट कर देगा, ओके। अब पिट्यूटरी इलेक्ट्रोप्स क्या होता है, दैट इज इनफर्टिलिटी इन फीमेल बिकॉज ऑफ एनोवुलेशन एंड एमेनोरिया, ऑल्सो वेट गेन अकर्स, प्रोड्यूस सूडो प्रेगनेंसी लाइक स्टेट टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस में क्या है, दैट इज टॉलरेंस ड्यू टू सेडेटिव एंड hypotensive actions while not with antipsychotic action, no dependence drug producing effect। तो टॉलरेंस जो एंड डिपेंडेंस जो आएगा बिकॉज ऑफ दैट हाइपोटेंसिव एक्शंस, नॉट बिकॉज ऑफ द एंटीसाइकोटिक एक्शन, ठीक है। तो हमने एंटीसाइकोटिक ड्रग में तो उसमें टॉलरेंस और डिपेंडेंस नहीं आता, बिकॉज लॉन्ग ड्यूरेशन जब लेंगे तब उसके बाद इंप्रूवमेंट्स हमको दिखेंगे, ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स पे। तो बॉडी क्या करेगी ड्रग को, तो एब्जॉर्ब ओरली बट अनप्रिडिक्टेबल एंड पेरेंटरली बेटर, मतलब IC/IM या फिर SC रूट से हम देंगे तो जल्दी जाएगी, ठीक है, या फिर बेटर वे में जाएगी। बायोअवेलेबिलिटी लो है बिकॉज ऑफ एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू प्रोटीन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 20 लीटर पर kg, हायर CNS concentration देन प्लाज्मा, मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर बाय हाइड्रोक्सिलेशन। फिर कम्युलेशन एक्शन, वंस अ डे डोज मेंटेनेंस, एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड बाइल अप टू 6 to 12 months, available as tablets as 10, 25, 50 and 100 milligrams by tablets, syrups and injections, okay। तो फिर से देख लेते थे कि एब्जॉर्ब ओरली बट पेरेंटरली दिया जाता है। बायोअवेलेबिलिटी लो होती है बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है, फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी अराउंड 20 लीटर्स पर kg होता है, फिर मेटाबोलाइट्स बाय लीवर बाय हाइड्रोक्सिलेशन, एक्सक्रीटेड बाय यूरिन एंड बाइल। कम्युलेशन मतलब कम्युलेटिव एक्शन, वंस अ डे डोज मेंटेनेंस, एंड अवेलेबल इन 10, 25, 50 and 100 milligrams of tablets, syrups and injections, okay।
पेरेंटरली दैट इज IM और IV प्रोड्यूस कंसिस्टेंस इफेक्ट। ओके, अब आ जाते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स पे या एडवर्स इफेक्ट्स पे। तो CNS में क्या करेंगे, दैट विल प्रोड्यूस ड्राउजीनेस, लेथार्जी एंड मेंटल कंफ्यूजन। फिर एग्रीवेशन ऑफ सीजर्स, मतलब सीजर्स आने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे। एंड वेट गेन विल अकर एंड टॉलरेंस ड्यू टू sedation and autonomic side effect but not antipsychotic effect। ओके, तो टॉलरेंस ड्यू टू सेडेशन, मतलब जो टॉलरेंस आएगी ड्यू टू सेडेशन एंड ऑटोनोमिक इफेक्ट, नॉट ड्यू टू द एंटीसाइकोटिक इफेक्ट। ओके, ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट क्या होंगे, दैट इज अल्फा ब्लॉकेड कर रहे थे। ओके, तो उसकी वजह से पार्शियल हाइपोटेंशन आएगा, पाल्पिटेशन, इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन, मोर विथ थायरॉयडिज्म एंड लो पोटेंसी ड्रग। जो लो पोटेंसी ड्रग होंगे उनमें होगा ये। फिर क्यूटी प्रोलंगेशन, मतलब जो ECG में जो हमारा क्यूटी इंटरवल होता है उसका प्रोलंगेशन होगा। एंड एरिथमिया कैन अगर, कौन सा जो ड्रग है दैट इज थायरोइडाजिन एंड पाइमोजाइड। एंटीकोलिनर्जिक में ड्राई माउथ, कंस्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स में दैट इज पार्किंसनिज्म में रिजिडिटी, ट्रेमर, हाइपोकाइनेसिया, डोज रिडक्शन ऑफ ट्रीटमेंट, डोज रिडक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, उसके वजह से होगा। फिर रैबिट सिंड्रोम्स होगा, दैट इज आफ्टर ईयर्स, मतलब अगर कंटिन्यू क्रॉनिक यूज में रैबिट सिंड्रोम होगा। एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनियम, दैट इज एक्यूट ऑनसेट में होगा। ग्रीमेसिंग टंग, थ्रस्टिंग, टॉर्टिकोलिस एंड लॉक जॉ। ओके, इनिशियल थेरेपी रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली बाय गिविंग द एंटीकोलिनर्जिक्स। इकेथेसिया 20% केसेस में प्रोड्यूस होगा 1 to 8 वीक्स में, मतलब क्रॉनिक यूज में। ठीक है, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, कंपल्सिव डिजायर टू मूव अबाउट। ओके, तो इकेथेसिया ये होता है। इट कैन बी रिजॉल्व बाय एंटीकोलिनर्जिक्स, डायजेपाम, प्रोपेनॉल, ये स्टॉपेज हो जाएगा तो उसकी वजह से एक्थेसिया होगा। फिर टार्डिव डिस्काइनेसिया, ओके, मतलब एबनॉर्मल मूवमेंट्स, कांस्टेंट चूइंग, पाउटिंग, लिप लिकिंग एक्सेट्रा, एक्यूनेटेड बाय एंटीकोलिनर्जिक्स, अनकॉमन विद द न्यूअर वंस। फिर मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। ओके, तो ये सब हो जाएगा उसके एडवर्स ड्रग साइड इफेक्ट। एक्स्ट्रा में पार्किंसनिज्म, एक्यूट माई मस्कुलर डिस्टोनिया, अकेस्थेशिया, डिस्काइनेसिया एंड मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। ठीक है, तो न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, डेट इज एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड एंड अल्टर्ड, मतलब जब बोल सकते हैं अल्टर्ड मेंटल स्टेट या फिर थिंकिंग। ओके, अब एंडोक्राइन के जो थे दैट इज एडवर्स ड्रग, दैट इज हाइपर प्रोलैक्टीमिया, मतलब प्रोलैक्टिन के ज़्यादा सिक्रेशन होगा। लोअर्स गोनेडोट्रोपिन, GN हार्मोन्स, बट इनफर्टिलिटी, एमोनेरिया एंड गायनेकोमास्टिया इज अनकॉमन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होगा, कोलेलेस्टिक जॉन्डिस होगा, कॉमन विथ क्लोरप्रोमाजिन। स्किन रैश, अर्टिकेरिया, फोटोसेंसिटिविटी, एग्रेनुलोसाइटोसिस, मायोकार्डाइटिस। ठीक है, तो वो एन्यूग्रेनुलोसाइटोसिस क्लोजापिन के साथ कॉमन होगा एंड मायोकार्डाइटिस इज कॉमन इन क्लोजापिन। अब अदर्स, दैट इज वेट गेन, D2 ब्लॉकेज इन मेडुलरी पेरीवेंट्रिकुलर पाथवे लीड्स टू इंक्रीज्ड एपेटाइट, रिस्क ऑफ डायबिटीज वर्सनिंग, क्लोजापिन लेस विथ हेलोपेरिडोल, ब्लू पिगमेंटेशन ऑफ एक्सपोज स्किन, लेंटिकुलर ओपेसाइटिस एंड डिजनरेशन। ठीक है, तो वो होगा क्यूटियापाइन से। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो हम एक दो जो एग्जांपल्स है वो हम ध्यान से देखेंगे एंड याद रखेंगे थोड़ा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं एटिपिकल साइकोटिक्स का, दैट इज, तो क्लोजापाइन से शुरुआत करते हैं। तो इट इज़ अ फर्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट, वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन एंड फ्यू और नो एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स। ठीक है, एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइजोफ्रेनिया आर इम्प्रूव्ड, यूज्ड एज अ रिजर्व ड्रग इन रेजिस्टेंट साइजोफ्रेनिया। तो साइजोफ्रेनिया हम आगे देखेंगे इनके यूज में। ठीक है, द डिफरिंग फार्मिकोलॉजिकल प्रोफाइल मे बी ड्यू टू इट्स रिलेटिव सिलेक्टिवली फॉर D4 receptors which are sparse in basal ganglia and additional 5H2 as well as a blockade। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजिकल प्रोफाइल जो है उसका वो डिफर हो सकता है बिकॉज ऑफ सिलेक्टिवली वो D4 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है एंड एडिशनल 5H2 को भी वो ब्लॉक करता है। क्लोजेपाइन वो फार्मेकोकाइनेटिक्स फार्मेकोलॉजिकल देखता है,
that is clozapine is metabolized primarily by CYP3A4 with an average T half of 12 आवर्स, ठीक है। तो ये CYP साइटोक्रोम P3A4 है, ठीक है। तो विथ एवरेज हाफ लाइफ ऑफ 12 आवर्स। अ मेजर लिमिटेशन इज हायर इंसिडेंस ऑफ ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है, तो इसके ड्रग एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स है एंड अदर ब्लड डिस्कैरियोसिस। वीकली मॉनिटरिंग ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट इज रिक्वायर्ड। हाई डोज कैन इंड्यूस सीजर्स इवन इन नॉन एपिलेप्टिक्स, ओके। Other side effects are sedation, unstable BP, tachycardia, urinary incontinence and weight gain and precipitation of diabetes। तो पहले देख लेते तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइजोफ्रेनिया, वो एक याद रखना है। फिर हमको टी हाफ उसकी याद रखना है, इट इज अराउंड 12 आवर्स एंड वो D2 को ब्लॉक, वीक D2 ब्लॉकर है बट इट ऑल्सो ब्लॉक्स D2 एंड 5H2 रिसेप्टर्स, ठीक है। एंड प्राइमरी मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P3A4 एंड मेन जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट है दैट इज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। एंड और भी साइड इफेक्ट है दैट इज टैकिकार्डिया, यूरिनरी इनकंसिस्टेंस, वेट गेन एंड डायबिटीज, ओके। अब नेक्स्ट ड्रग की बात कर ले दैट इज राइसरपेरिडोन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ D2 प्लस 5H2 रिसेप्टर ब्लॉकेड। तो जो जो पहला ड्रग हमने देखा दैट इज क्लोजापाइन, दैट वाज ओनली वीक D2 ब्लॉकर। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ D2 प्लस 5H2 रिसेप्टर ब्लॉकेड। इन एडिशन इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर अल्फा 1, अल्फा 2 एंड H1 रिसेप्टर। ब्लॉकेड ऑफ दिस मे कंट्रीब्यूट टू एफिकेसी एज वेल एज साइड इफेक्ट्स लाइक पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ब्लॉकेड ऑफ दिस में कंट्रीब्यूट मतलब जो ब्लॉकेड करेगा रेसरपिडोन दैट में कंट्रीब्यूट टू एफिकेसी एज वेल एज साइड इफेक्ट्स ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन। Reserpidone is more potent D2 blocker than clozapine, okay. Extrapyramidal side effects are less at low dose, that is less than 6 mg per day. Prolactin levels rise during reserpine therapy but it is less epileptogenic and than clozapine. Caution क्या रखना, that is increased risk of strokes in elderly। तो ये बेसिकली क्लोजापाइन से बेटर ड्रग माना जा सकता है बिकॉज लो साइड इफेक्ट्स को करता है एंड जो एपिलेप्टोजेनिक जो सिम्टम्स है दैट इज उसको भी लो कर मतलब लेस दिखाई देता है क्लोजापाइन से एंड इट इज़ द मोर पोटेंट D2 ब्लॉकर, ठीक है। एंड वो 5H2 को भी ब्लॉक करता है, क्लोजापाइन एंड रेसरपेरिडोन, ठीक है। दोनों को याद रखना है। एंड थर्ड इज द ओलाजेपाइन, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एफिकेसी कवरिंग साइजियो इफेक्टिव डिसऑर्डर, रिजेंबल्स क्लोजापाइन इन ब्लॉकिंग मल्टीपल मोनोइमिनर्जिक, दैट इज D2 5H2 अल्फा 1 अल्फा 2 सबको ही ब्लॉक करेगा, ठीक है। एज वेल एज मस्करेनिक एंड H1 रिसेप्टर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइजोफ्रेनिया अपीयर टू बी बेनिफिटेड एंड क्लोजापाइन में भी यही हो रहा था, ओके। अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एफिकेसी कवरिंग साइजियो अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड इट इज़ इम्प्रूव्ड फॉर द यूज ऑफ मेनिया, मतलब पागलों की दवाई में भी ये काम आता है। फिर मोनोथेरेपी विथ ओलाजेपाइन may be effective as a combination with lithium या valproic acid या valproate plus benzodiazepines, ओके। एंड मतलब अगर उसको मोनोथेरेपी विथ ओलाजेपाइन में भी इफेक्टिव एज जो मोनोथेरेपी होगी वो इफेक्टिव होगी दैट जब उसके साथ लिथियम या फिर वेल्प्रोएट या फिर बेंजोडाइपिन्स कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो जो इनके साथ कंबाइन करेंगे तो हमने देखा था कि एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट्स हो रहे थे एंड हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एंटी पार्किंसनिज्म हो रहा था। तो एक्स्ट्रापिरामिडल में पार्किंसनिज्म, फिर क्या वो पार्किंसनिज्म, न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम एंड बहुत सारे और भी इफेक्ट्स आ रहे, रैबिट सिंड्रोम, तो वो सबको एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग इनहिबिट्स कर रहे थे। तो ये वेल्प्रोएट, बेंजोडाइपिन्स एंटी पार्किंसनिज्म में यूज़ हो रहे थे, तब उसके बाद डालेंगे तो फिर वो साइड इफेक्ट्स कम शो करेंगे एंड एफिकेसी उसकी बढ़ जाएगी ओलाजेपाइन की। वीकर D2 blockade results in few extrapyramidal side effects and little rise in prolactin levels, ठीक है। तो अभी कॉम्बिनेशन की हमने बात ही कर ली, तब उसकी वजह से हो रहा था। इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक में बी इंक्रीज इन द एल्डरली, इधर पे भी मेन रीज़न वो कॉशन बोल सकते हैं, दैट इज सेम एज द रेसरपेडाइन। फिर ओलाजेपाइन इज मेटाबोलाइज्ड बाय CYP1A2 एंड जो क्लोजापाइन था वो CYP3A4 से हो रहा था एंड दिस इज बाय CYP1A2 एंड ग्लूकुरोनाइज ट्रांसफरेज। टी हाफ इज अबाउट 24 to 30 hours, okay।
रेसरपेरिडोन का टी हाफ हमको नहीं दे रखा, ओके। बट क्लोज़ापाइन का टी हाफ कितना था, दैट इज अप टू 12 आवर्स। अब नेक्स्ट ड्रग दैट इज क्यूटियापाइन। क्यूटियापाइन, दिस इज द न्यू शॉर्ट एक्टिंग टी हाफ इज 6 hours, atypical antipsychotic, requires twice daily dosing. It blocks 5-HT1A, 5-HT2, D2, alpha 1, alpha 2 and H1 receptors in the brain, but D2 blocking activity is low. Extrapyramidal and hyperprolactinemic side effects are minimal. Adverse drugs क्या है, reactions क्या है, that is क्वाइट सीडेटिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन करेगा एंड यूरिनरी रिटेंशन करेगा, वेट गेन करेगा एंड राइज इन ब्लड शुगर इज आर इनफ्रीक्वेंट। यूज कहाँ आएंगे, बेनिफिट फॉर नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइजोफ्रेनिया बट कैन बी यूज्ड इन मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, दैट इज क्यूटियापाइन। इट इज मेटाबोलाइज्ड मेनली बाय CYP3A4 सेम एज क्लोज़ापाइन, ठीक है, एंड कैन इंटरेक्ट विद मैक्रोलाइड्स एंड एंटीफंगल कन्वर्जेंट्स। तो हमको 4 एग्जाम्पल हमने पढ़े, दैट इज क्यूटियापाइन, फिर ओलाजेपाइन, फिर रेसरपेरिडोन एंड क्लोज़ापाइन, ओके। क्लोज़ापाइन, रेसरपेरिडोन, ओलाजेपाइन एंड क्यूटियापाइन, ठीक है। अब ये और थोड़े से एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ये मैं पढ़ाऊँगा नहीं, आई विल जस्ट रिकमेंड यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट रीड इट, ठीक है, बिकॉज ये ज़्यादातर पूछने जाते हैं, हमको वो मेन याद रखना है, दैट इज़ क्यूटियापाइन, ओलाजेपाइन, रेसरपेरिडाइन एंड क्लोज़ापाइन, ठीक है। तो हमको ये 4 मेन याद रखना है, ठीक है। मेनली ये चारों के जो कॉमन है जो मैं आपको बता देता, तो मेनली वो 5-HT1, D1, D2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 के ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। तो वीक D2 एक तो ब्लॉकर्स होते हैं, फिर उनके मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, दैट इज़ वेट गेन हो जाता है, फिर वो सेडेशन शो करता है, फिर पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कर देता है एंड मतलब ये कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर पहले हमने क्लोज़ापाइन में ग्रेनुलोसाइटोसिस मेन होता है, फिर रेसरपेरिडाइन में हमने ध्यान रखना है, कॉशन क्या रखना है, दैट इज़ इंक्रीज स्ट्रोक इन एंडरली। ओलाजेपाइन में भी सेम की कॉज हो सकता है एंड टी हाफ याद रखना है, ठीक है, कि क्लोज़ापाइन के 12 आवर्स है, ओलाजेपाइन के 24 to 30 आवर्स एंड क्यूटियापाइन के ओनली 6 आवर्स है। तो आई होप ये समझ में आएगा। ये टेबल मैं गाइस अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज इट्स ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना पूछते हैं नहीं, ओके। अब दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ओके। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, दैट इज़ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ओके, यूज़ उसके पूछ ले जाते हैं। तो साइजोफ्रेनिया बेसिकली होता क्या है, तो साइजोफ्रेनिया एक तो पहले है ना, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मेंटल डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग अ ब्रेक डाउन इन द रिलेशन बिटवीन थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। मतलब वो एक टाइप का पागलपन बोल सकते हैं हम, दैट इज़ थॉट में या फिर इमोशन में या फिर जो बिहेवियर कर रहा है वो सब अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, दैट इज़ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड मोटर डिस्टर्बेंसेस रिलीव्ड ओवरऑल, ठीक है। तो कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड मोटर डिस्टर्बेंसेस दे आर रिलीव्ड ओवरऑल बाय एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो मतलब जो कॉग्निटिव डिफिसिट, जो हम मेंटल रिटार्डेशन या फिर डिक्रीज्ड मेंटल स्टेट बोल सकते हैं, दैट इज कवर ओवरऑल बाय एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। लिटिल इंप्रूवमेंट इन जजमेंट, मेमोरी एंड ओरिएंटेशन, ओके। बेटर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव सिम्टम्स देन नेगेटिव सिम्टम। अब पॉजिटिव सिम्टम्स मैंने बहुत बार बोल दिया था, पॉजिटिव सिम्टम्स है क्या, तो पॉजिटिव सिम्टम आर समथिंग द सिम्टम्स विच एड ऑन द इलनेस। जैसे कि साइजोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगे, दैट इज डेल्यूशंस, हेलुसिनेशंस, मतलब जो पागलपंती है, जो उसको डिजीज़ हो या फिर जो हो रहा है उसके साथ, दैट इज डिसऑर्डर ऑफ ब्रेक डाउन इन रिलेशन एंड थॉट, तो उसको वो एनहेंस करेगा, दैट इज द पॉजिटिव सिम्टम्स। मतलब हमको क्लियर दिखाई देगा कि पेशेंट इज साइजोफ्रेनिक या साइकोटिक का पेशेंट है वो, ठीक है। एंड नेगेटिव सिम्टम्स आर द ऑपोजिट ऑफ दैट। सम पेशेंट डू नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है, तो 90% केस में तो वही होता है। ओनली सिम्टोमेटिक रिलीव डज नॉट रिमूव द कॉज, तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड। चॉइसेस ऑफ ड्रग कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज पेशेंट डिपेंडेंट, एम्पिरिकल एंड गाइडेड बाय प्रेजेंटिंग सिस्टम। मतलब पेशेंट डिपेंडेंट भी, मतलब उसको लेना भी चाहिए एंड जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है वो भी कम होने चाहिए। इंडिविजुअल पेशेंट्स डिफर इन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट ड्रग्स, मतलब ये क्लास ऑफ ड्रग ऐसी है कि पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है, ओके।
मैंने देखा तो बोला आपको भी, एक पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, थॉट, रेस्टलेसनेस, इंसोमिया, एंड नेगेटिव सिम्टम इज नेगेटिव, तो मतलब कम हो जाएगा, दैट इज एपैथी, लॉस ऑफ इंसाइट, वॉलेटेशन, इफेक्टिव फ्लैटनिंग, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, सोशल विड्रॉवल, ठीक है, मतलब डर लगने लगेगा। अब सिम्टम्स के हिसाब से ड्रग्स हमको दी गई है इधर पे, ठीक है, तो एजिटेटेड एंड वायलेंट में तो उसको शांत करने के लिए क्लोरोप्रोमाजीन, थायरोडाजीन एंड हेलोपेरिडोल एंड क्यूटियापाइन, ओके। विथड्रॉन एंड एपैथिक में ट्राइफ्लोरोपेराजीन एंड फ्लूफेनाजीन एंड एरिप्रिप्रारोल। नेगेटिव सिम्टम्स में दैट इज क्लोजापाइन एंड ओलाजोपाइन, रिजरपेरिडाइन एंड एरिप्रिप्राजोल। मूड एलिवेशन के लिए हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजीन एंड ओलाजेपाइन, ओके। तो ये याद रखना है, ये टेबल भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। एजिटेटेड एंड वायलेंट के लिए CPZ, थायरोडिजोन, हेलोपेरिडोल एंड क्यूटियापाइन। विथड्रॉन एंड एपैथेटिक में मतलब जो नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए दैट इज ट्रोफ्लोरपेराजीन, फ्लूफेनाजीन एंड एरिप्रिप्राजोल। नेगेटिव सिम्टम्स को करने के लिए दैट इज क्लोजापिन एंड ओलाजिपिन, रिसरपेरिडोन एंड एराप्रिप्राजोल। मूड एलिवेशन के लिए हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजाइन एंड ओलाजेपाइन। गाइज अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रही हो तो आई एम सॉरी, बट मैं भी खुद पढ़ के ही बोल सकता हूँ, सो आई एम नॉट गुड विथ प्रोनाउंसिएशंस एंड ऑल थिंग्स, सो सॉरी गाइज अगर आपको तकलीफ आ रही हो तो। अब मेनिया की बात कर लेते हैं। तो मेनिया में एक्यूट में हाई डोज ऑफ मेनिया मतलब पागल, ओके, मेनियक बोलते हैं ना, इट इज़ ही इज़ अ मेनियक और शी इज़ अ मेनियक, ठीक है। तो हाई डोज ऑफ CPZ एंड हेलोपेरिडोल, IM और IV, और ओरल ओलाजेपाइन, रेसरपेरिडोन, एरिप्रिप्राजोल एंड क्यूटियापिन। अब ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में नॉट वेरी इफेक्टिव, यूज्ड एज शॉर्ट टर्म थेरेपी, acute cases of control aggression as adjunct to non sedatives to control exbersion of violent, मतलब exbersion मतलब ज़्यादा गुस्सा हो जाना या फिर ज़्यादा एग्रेसिव होना ऑफ वायलेंट बिहेवियर, सच एज उसमें कौन से ट्रीट करेंगे, दैट इज हेलोपेरिडोल, रिसरपेरिडोन एंड एरिप्रिप्राजोल। मतलब हेलोपेरिडोल इट इज़ द ड्रग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी केस, आप देख लो कहीं पे भी, एरिप्रिप्राजोल एंड हेलोपेरिडोल ऑलमोस्ट यूज इन ऑल केसेस। TCAs इन द डिप्रेस्ड वंस, जो डिप्रेस्ड वंस होंगे उसमें TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, ओके। नेक्स्ट इज एंटी एमेटिक एंड एंटी एग्जाइटिक, वो यूज़ हो जाता है, उसमें यूज़ होता है। एंड अदर यूज में पोटेंशिएशन ऑफ एनेस्थेटिक्स, इंट्रैक्टेबल हिकअप्स, टीटनेस, एल्कोहलिक हेलुसिनेशन एंड हंटिंगटन्स डिजीज में हम देंगे, ठीक है। मेनिया में लिथियम और वेलप्रोएट स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, ग्रेजुअली एंटीसाइकोटिक शुड बी रिमूव्ड एज लिथियम टेक्स इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम यूजेस एंटीसाइकोटिक्स एंड थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, एंड एंटीसाइकोटिक्स रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो यूजेस में साइजोफ्रेनिया मेन तो आ गया पहले, ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिम्टम्स को कम करेगा, कॉग्निटिव इफेक्ट को बेटर करेगा, मतलब कम करेगा, एंड बेटर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव सिम्टम्स देन नेगेटिव सिम्टम, मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स पे ज़्यादा कंट्रोल करेगा वो। फिर आ जाएंगे एजिटेटेड एंड वायलेंट एडविट, तो उसमें CPZ, थायरोडिजोन, फिर विथड्रॉन में एप्रिप्राजोल एंड फ्लूफेनाजीन। नेगेटिव सिम्टम में ओलाजेपाइन एंड क्लोजेपाइन। मूड एलिवेशन में हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजाइन एंड ओलाजेपाइन। अब मेनिया और ब्रेन ऑर्गेनिक सिंड्रोम, एंटीमेनियक एंड एंटी एंग्जाइटिक एंड एंटीएमेटिक में भी, एंड फिर हिकअप्स में, टिटनेस या फिर हंटिंगटन्स डिजीज में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे। अब हम उससे पहले क्या पढ़े, दैट इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो 4 एग्जांपल मेन याद रखना है, दैट इज क्यूटियापाइन, रेजरपेरिडोन, क्लोजेपाइन एंड ओलाजेपाइन, ठीक है, तो वो याद रखना है। एंड ओलाजेपाइन इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वो भी याद रखना है, एंड क्यूटियापाइन इज़ अ न्यू शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, ठीक है। तो ये हो गए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, डेट इज एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट में पार्किंसनिज्म, एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया मतलब टोन का लॉस हो जाना, एक्सथेशिया मतलब मूवमेंट्स का बंद हो जाना, टार्डिव डिस्काइनेजिया एंड मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ठीक है, वो हो गए एडवर्स साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अब हमको फार्माकोकाइनेटिक्स तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। फिर हमको ANS मतलब कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो CNS पे नॉर्मल, एंड जो साइकोटिक पेशेंट है उसमें जो डिफरेंस है वो याद रखना है। फिर ANS में एंटीकोलिनर्जिक, फिर अल्फा ब्लॉकेड, D1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंड ऑल्सो एज अ एंटी अल्फा ब्लॉकिंग वीट anti-H1 एंड anti-5-HT, दैट इज हाइस्पेनामिन एंड सेरोटोनिन रिस्पेक्टिवली। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है हमको, ये मेन फिगर याद रखना है, ठीक है।
कि डोपामीन कहाँ काम करेंगे तो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देंगे, एक्सेप्ट क्लोजापाइन, ये हमको याद रखना है। एंड ये जो मेन है क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जनरेशन लो पोटेंसी, उसमें दो है, लो पोटेंसी एंड हायर पोटेंसी, एंड सेकंड जनरेशन, ठीक है। एंड सेकंड जनरेशन में 4 ड्रग याद रखना है, दैट इज वो ये चारों के चारों एटिपिकल है, ठीक है। दैट इज क्लोजापाइन, ओलाजेपाइन, क्यूटियापाइन एंड रेजरपेरिडोल। फर्स्ट जनरेशन में जो है दो, दैट इज हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजीन, ठीक है। एंड जो फर्स्ट जनरेशन लो पोटेंसी है दैट इज क्लोरप्रोमाजीन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने पढ़ा रहा बिकॉज इसमें मैंने ट्राई किया कि सबको आपको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन दे सकूँ। तो गाइज थैंक यू वेरी मच हिरेन वगासर फॉर लेटिंग मी एंड शेयरिंग दिस पीपीटी, ताकि मैं लोगों को समझा पाया। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। एंड अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो गाइज मैंने जो किया वही आप कर सकते हो, दैट इज़ जस्ट गूगल इट एंड आई हैव एक्सप्लेन यू इन सिंपल टर्म्स। एंड तो भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड हम आगे वाले वीडियोस, एंड गाइज सॉरी फॉर द बिग लेक्चर, बट ये एक ही टॉपिक में कवर करना। तो हमको कौन कौन से क्वेश्चन याद रखना है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन, पहले तो ये जो दिख रहा है, फिर यूजेस याद रखना है, एंड साइजोफ्रेनिया जो अलग से पूछे जाते हैं हमको वो, उसके मतलब मेनली तो यूजेस ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ये 3 हमको याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो स्टे काम, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ओके, एंड स्टे हैप्पी। सो थैंक यू गाइस।